प्यारे साथियों नमस्कार। साथियों हिंदी की पाठशाला में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखते हैं हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला की आज हमारी दूसरी क्लास होगी। जैसा कि आपको पता है हिंदी वर्णमाला में स्वर के बारे में हम पढ़ रहे थे। और मेरे भाई जो स्वर के बारे में हमने पढ़ के रखा था, आज हमने स्वर के बारे में आगे बढ़ाएंगे और जो उच्चारण के आधार पे हम देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो स्वर होते हैं मात्रा के आधार पे हमने देखा या कालमान के आधार पे हमने देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे वर्णों का उच्चारण स्थान। तो आप बिल्कुल यहाँ से देख पाएंगे वर्णों का उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं। जैसे आपको पता है वर्णों के उच्चारण स्थान में 8 जगहों से वर्णों का उच्चारण स्थान होता है, जिसमें से कुछ वर्ड आपको स्वर मिलेंगे, कुछ वर्ड आपको व्यंजन मिलेंगे। तो सवाल बनता है कभी स्वरों का उच्चारण स्थान कितने जगहों से है और कितने जगहों से भैया व्यंजनों का उच्चारण स्थान है। इसके बारे में आज पूरा का पूरा डिटेल हम पढ़ेंगे। एक ही क्लास ये हमारी होगी और ये बिल्कुल आज के बाद आपका एक भी सवाल यहाँ से गलत नहीं होगा। बिल्कुल पूरी तरीके से डिटेल पढ़ेंगे, थोड़ा सा टाइम भले लग जाए, है ना मेरे भाई। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे, आज ये कंप्लीट करेंगे क्लास। तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। क्या हेडिंग बनाएंगे मेरे भाई? बनाएंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। एक हेडिंग बनाएंगे आप वर्णों का उच्चारण स्थान। ध्यान से देखेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान, ये एक आप हेडिंग बना लेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। ठीक है। अब यहां से देखेंगे इसमें वर्णों का उच्चारण स्थान अगर हम बोल देते ना कि वर्ण में पंचमाक्षर जो होते हैं, देखो ध्यान से, अच्छा इसको ना करके पहले इसको करेंगे। जैसे वर्णों का उच्चारण स्थान कितने जगहों से कर लेते हैं, भैया बोलेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान जो हम कर लेते हैं वो 8 जगहों से कर लेते हैं। 9 भी मिलेगा तो वो आप घबराएंगे नहीं, 9वां भी हम लिखवाएंगे। तो मैक्सिमम जगह 8 ही मिलेगा आपको, 9वां भी हम बताएंगे आपको। देखिए जैसे आपको कुछ संस्कृत की अगर हम बात करें तो संस्कृत में कुछ सूत्र दिए गए हैं, वर्णों के उच्चारण स्थान याद करने के कुछ सूत्र दिए गए हैं। अगर उन सूत्रों को आप लिख ले जाते हैं तो मुझे जहां तक उम्मीद लगती है कि आप एक बार दो बार उस चीज को रिकॉल करेंगे ना, 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो 100% वो चीज तैयार हो जाएगी, है ना। नहीं अगर उस तरीके से तैयार होगा तो मैं एक और तरीका आपको बताऊंगा। 2 तरीकों से बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए, वर्णों का उच्चारण स्थान तो बिल्कुल आप तैयार करके ही छोड़ेंगे, है ना मेरे भाई। तो देखो जैसे पहला अगर हम बोले यहाँ पे एक वर्ड देते ना, अकु विसर्जनीय नाम कंठा, है ना। कंठ, तालु, मूर्धा, ये आता ना ऐसे आता KTM, है ना। के से कंठ याद रखना, ऐसे आता भैया। फिर टी से तालु हो जाएगा, है ना। और फिर यम से मूर्धा, मूर्धा हो जाता है। और यहां से फिर डी से दंत हो जाता है। और यहां से फिर देखो ओ से ओष्ठ हो जाता है। तो बिल्कुल ये चीज जो देख रहे हैं आप, यहीं से कंठोष्ठ भी बनाया जाता है, कंठ तालु भी बनाया जाता है ना। उदयतो कंठ ओष्ठ ये चीज बनाएंगे। पहले ये मुख्य 5 ही पढ़ेंगे, इन्हीं 5 को तैयार करने के बाद आगे फिर हम इसका डिटेल करेंगे। तो जैसे यहाँ पे पहले कंठ की बात करेंगे, जो वो कैसे बना हुआ है। तो जो कंठ बना हुआ बोलेंगे कैसे बना हुआ, अकु विसर्जनीय नाम। देखो एक सूत्र है, कहाँ पे ये संस्कृत की किताबों में मिलता है। अगर आपको याद हो जाए तो बिल्कुल ही बढ़िया है। अकुह विसर्ग, देखो याद रखना, विसर्ग नीय नाम, ये याद रखेंगे बिल्कुल। ये देखो विसर्ग नीय नाम क्या हो जाएगा, कंठ। देखो अक विसर्ग नी नाम कंठा, ये संस्कृत के सूत्र हैं। यदि आपको याद होते हैं तो आपको बहुत बेहतर ये तैयार कर देगा। ध्यान से मेरी तरफ देखना मेरे भाई। जैसे कंठ का मतलब क्या होता है, अगर मैं कंठ का अर्थ है आपसे बताऊं तो कंठ का जो अर्थ हो जाता है वो कंठ का अर्थ होता है गला, है ना। कंठ का क्या अर्थ हो जाएगा मेरे भाई? बोलोगे सर कंठ का अर्थ हो जाएगा गला। कहने का मतलब कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो हमारे गले से निकलते हैं, कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो हमारे गले से निकलते हैं। तो बोलोगे सर अकु विसर्जनीय नाम से हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से वर्ड गले से निकल जाएंगे, कंठ से निकल जाएंगे। तो ध्यान से मेरी तरफ देखना कि इसमें जो ना ये आ आपको जो दिख रहा है, इस आ से 2 आ याद रखना। इस आ से एक छोटा आ, है ना, जिसे अ बोलते हैं, और एक बड़ा वाला आ। इन दोनों का उच्चारण अगर स्थान की मैं बात करूंगा तो बोलो सर इन दोनों का आ और आ का उच्चारण स्थान जो होता है वो कहां से होता है, गले से होता है। और देखो यहाँ पे लिखा क, है ना, क लिखा हुआ। तो क से क्या याद रखना, क वर्ग। क से क्या याद रखेंगे आप मेरे भाई,
क से याद रखेंगे क वर्ग, और क वर्ग की मैं बात करूंगा तो क वर्ग में 5 अक्षर आते हैं, जैसे क आता है और वैसे देखो आगे फिर ख आएगा, और ऐसे देखो फिर ग, फिर ऐसे घ, और ये क्या आता है भैया, अंग आता है ना। ये 5 वर्ड जो आएंगे, ये 5 वर्ड किसके हो जाएंगे, तो मेरे भाई बोलोगे ये 5 वर्ड हो जाएंगे का वर्ग से हो जाएंगे। और यहाँ पे और भी आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा भैया, का वर्ग के बाद एक और वर्ड दिख रहा, देखो ध्यान से, एक और वर्ड दिख रहा देखो हा दिख रहा है, एक हा दिख रहा है, तो एक और वर्ड लिखेंगे, क्या एक और वर्ड लिखेंगे मेरे भाई, हा भी लिख लेंगे आप। और कौन सा है, हा हो जाएगा। और यहाँ पे देखो क्या विसर्ग है ना, विसर्ग का मतलब यहाँ पे देखो याद रखो, चाहे आप आहा लिख दो ऐसे, ऐसे इसको लिख दो, या फिर बोल दो भैया इसका सिंबल ही बस रख देते हैं ये, है ना। इन ये वर्ड कहने का मतलब ये आ और आ है ना, और का वर्ग पूरा, पूरा का पूरा का वर्ग, माने का में 5 वर्ड आते हैं, क ख ग घ अंगा, और यहाँ पे हा, एक और वर्ड कौन आएगा, हा आएगा, और एक और कौन सा वर्ड हो जाएगा भैया, विसर्ग। ये जो 5 5 2 7 और 7 2 9, 9 वर्णों का जो उच्चारण स्थान होता है, ये 9 वर्णों का जो उच्चारण स्थान होता है मेरे भाई, वो कहां से होता है, बोलोगे सर ये कंठ से होता है। तो भूलेगा नहीं, आकुह विसर्ग नी नाम क्या हो जाएगा, कंठा हो जाएगा, है ना। और भी अभी एक इसका ग्राफ बनाऊंगा, एक ऐसा डायग्राम बनाऊंगा, बिल्कुल आज आपके लिए बिल्कुल वो नया होगा, नहीं देखा होगा आपने कहीं, है ना। ये चीज बिल्कुल आप याद कर पाएंगे, अकुह विसर्ग नी नाम क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। ठीक ना, यहां तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। एक दूसरा ऐड करता हूं पेज, बड़े मेरे भाई आगे देखना, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा इचू ऐसा नाम तालु, क्या नाम, इचू यसा नाम तालु, ई और बड़ी ई, य स या और स, और देखो चू, ई चू ऐसा नाम, तो चा वर्ग, ये सब किससे आते हैं, तालु से आते हैं, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, है ना। ध्यान से देखेंगे, दूसरा पॉइंट क्या बनाएंगे आप, देखो दूसरा उच्चारण स्थान क्या आएगा, ई चू ऐसा नाम तालु, बिल्कुल बनाएंगे आप, ई देखो चू, फिर क्या य, फिर देखो स यसा, फिर नाम, इचू ऐसा नाम क्या लिखेंगे मेरे भाई, इचू ऐसा नाम लिखेंगे तालु, इचू ऐसा नाम लिखेंगे तालु। अब ध्यान से देखना, यहां जो ई वर्ड है ये किसका उच्चारण स्थान दिखाएगा, तो याद रखना जो ई वर्ड है ये दो ई को दर्शाएगा, एक तो छोटी ई दर्शाता है, और एक कौन सा ई दर्शाएगा मेरे भाई, एक तो बड़ी ई दर्शा देगा, ठीक ना, एक छोटी ई दर्शाएगा, एक बड़ी ई दर्शाएगा। और ये जो चा दिख रहा है आपको, ये चा से किस वर्ग की, है ना, किस वर्ग की बात कर रहा है, तो बोलोगे चा वर्ग की बात कर रहा है। और चा वर्ग में कितने वर्ड आते हैं मेरे भाई, तो बोलोगे सर ये चा वर्ड में 5 वर्ड आ जाएंगे, च छ, कौन आएगा, ज आएगा, और देखो झा आएगा, और कौन सा वर्ड आ जाएगा मेरे भैया, इया वर्ड आ जाएगा, है ना। ये 5 वर्ड हो जाएंगे, य और सा, तो ध्यान देना कौन, एक तो ये है य, और ये एक और है कौन, एक सा है, ये कौन सा हो जाएगा, बोलोगे सर ये सब तालु से निकलते हुए हैं। इसी को, इसी सा को इसी वजह से नाम क्या दिया जाता है, इसी सा का जो नाम दिया जाता है मेरे भाई, इसी सा का नाम दिया जाता है तालव्य, तालव्य सा बोलते हैं इसी को, इसी सा का नाम बोलते हैं क्या, इसी सा को बोलते हैं तालव्य सा, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान कहां पे है, तो बोलोगे तालु है, इसका उच्चारण स्थान कहां पे है, तालु है। ठीक, तैयार हो जाएगा आपको ना, दिक्कत नहीं आने वाली यहां तक मेरे भाई। अब ध्यान से देखो ना, यहां तक दिक्कत नहीं है ना। पहला हमने क्या पढ़ा, आकु विसर्जनीय नाम कंठा, दूसरा क्या पढ़ा, इचू ऐसा नाम तालु, तीसरा पढ़ लेते हैं ऋतु लसा नाम दंता, क्या हो जाएगा, ऋतु लसा नाम दंता, बिल्कुल आप लिखेंगे क्या मेरे भाई, री, है ना, री, और देखो तू, ऋतु, है ना, फिर क्या हो जाएगा, अच्छा ये ऋतु नहीं, री री टू हो जाएगा ना, ऋतु लिख ले पहले, चलो चल ऋतु ही पहले लिख दे, ऋतु, फिर ल सा नाम, है ना। अच्छा ये थोड़ा सा देखना ध्यान से, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लिखना चाहते तो इसके बाद चा वर्ग के बाद टा वर्ग पे हो तो ऋतु रसा नाम लिखो, फिर उसके बाद ऋतु रसा नाम करवा देता हूं, तो ध्यान से रखना, पहले हम लिखते हैं ऋतु रसा नाम, ध्यान देना मेरे भाई, ऋतु रसा नाम, ऋतु रसा नाम, ऋतु रसा नाम क्या हो जाएगा, ऋतु रसा नाम मूर्धा, ऋतु रसा नाम क्या हो जाएगा, ऋतु रसा नाम मूर्धा वर्ड आ जाएगा। ध्यान देना यहाँ पे कि ऋतु रसा नाम में क्या क्या निकल के आएगा, ध्यान से देखेंगे, पहले एक तो दिख रहा आपको री, और जो री दिख रही मेरे भाई, इस री से देखो, इस री से केवल किसकी प्राप्ति होगी, री की, एक री, ये भी एक स्वर है ना। आगे देंगे ट, ट से क्या समझ पाओगे, ट से बोलोगे भैया ट वर्ग आएगा, और ट वर्ग में कितने वर्ड आएंगे, तो ट वर्ग में भी
5 वर्ड आएंगे, टा आएगा, ठा आ जाएगा, ड आएगा, ढा आएगा और कौन आ जाएगा, अड़ा आ जाएगा, है ना। ये 5 वर्ड लिख लेंगे आप। उसके बाद ध्यान देना मेरे भाई, आगे क्या होगा, इसके बाद बोलेंगे रा और सा। एक तो देखो ये रा, एक तो ये रा, और ये क्या है, मूर्धन्य सा। इसका नाम देता है मूर्धन्य सा। इसका नाम अगर आप लिखना भी चाहोगे तो क्या लिखोगे सर, इसका नाम हो जाएगा मूर्धन्य, मूर्धन्य सा, है ना। इसका नाम क्या आता है, मूर्धन्य सा आता है। तो बिल्कुल याद रखेंगे इस बात को भी, बहुत ही बेहतरीन चीज हो जाएगी आपके लिए कि ऋतु रसा नाम मूर्धा में क्या, ये री जो है, ये जो सा है इसको मूर्धन्य सा बोलते हैं। और री कहां से निकालता, मूर्धा से निकलता है। और ट वर्ग के माने ट ठ ड ढ अड़ा, ये भी कहां से निकलते हैं, तो बोलोगे भैया ये सब का सब मूर्धा से या मूर्धन्य से निकलते हुए वर्ड हैं, है ना। तो ये याद हो गया। एक तीसरा ये भी याद हुआ होगा। चौथा देखते हैं, हमने अभी ऋतु रसा नाम करेंगे तो री वाला जो वर्ड आता है वो संस्कृत का वर्ड, उसे हिंदी वर्ड माला में हम काउंट नहीं करते, बिल्कुल उसको भी देखेंगे मेरे भाई। देखेंगे अगला जो हो जाता है हमारा ऋतु लसा नाम दंता, है ना। याद रखें ऋतु लसा नाम, देखो चौथा होगा ये आपका ऋतु, है ना, लसा नाम, बिल्कुल लिख पाएंगे ऋतु लसा नाम क्या मेरे भाई, दंत, ये लगाएंगे दंत, ऋतु लसा नाम दंत, ठीक है, या दंता लगा लो कोई दिक्कत नहीं, संस्कृत का वर्ड है। तो ऋतु रसा नाम दंता, इसमें देखो किस वर्ड की प्राप्ति होगी, तो एक तो बोलोगे सर री, है ना, यलरी। और ये जो री है इसको किस में काउंट करते हैं, ये संस्कृत में काउंट करते हैं, ये संस्कृत का स्वर है, संस्कृत का स्वर है। तो इसको हिंदी में हम काउंट नहीं करेंगे, बस इतना अंतर है ना। जब संस्कृत का पूछता तो करते, हिंदी का पूछेगा तो इस चीज को हम छोड़ देंगे, याद है ना, जब हिंदी का पूछेगा तो इसको छोड़ देंगे, केवल संस्कृत के लिए इसको काउंट करेंगे। अब देखो आगे है ता, तो ता से याद रखो किस वर्ग की बात कर रहा, तो ता से ता वर्ग की बात करेगा। और ता में आपको पता त, और आगे देखो थ, और फिर क्या हो जाएगा ऐसे द, और ऐसे देखो मेरे भाई ध, और ये आगे है न, है ना। ये 5 वर्ड इसके हो जाएंगे, किसके, बोलोगे सर दंत से। और यहाँ पे देखो ल, ल और कौन आता, सा आता है। एक और वर्ड लिखेंगे, एक तो ला हो जाएगा और एक कौन सा वर्ड हो जाएगा, सा हो जाएगा। इसी कारण माने इसका उच्चारण स्थान दंत है, इसी वजह से इस सा का नाम क्या देते हैं मेरे भाई, इस सा का नाम देते हैं दंत सा। इस सा का क्या नाम देते हैं, इस सा का नाम देते हैं दंत सा। बिल्कुल आपको याद हो जाएगा ना कि जो ऋतु रासा नाम दंता से री, ये संस्कृत का स्वर है, इसको हिंदी में नहीं काउंट करेंगे। ता वर्ग त थ द ध न, और ल और सा जो है वो क्या है, दंत सा नाम दिया जाता है, दंत सा माना जाता है, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान दंत से हुआ है। ये चौथा भी पॉइंट आपको तैयार हुआ होगा, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। यदि आप नोट करना चाहते हैं बिल्कुल वीडियो को रोक करके नोट करिए, या फिर कहेंगे भैया तो धीरे थोड़ा और चलेंगे, आप बिल्कुल साथ साथ नोट करते भी चलेंगे। तो ध्यान से देखना, ये हो जाएगा। अब एक और याद रखना, उपुपुध्या नाम याद रखना, ये बिल्कुल याद रखें भैया, उपुध्या, है ना, क्या हो जाएगा, उपुध्या। मानी नाम, देखो मानी नाम क्या हो जाएगा, ओस्ट, है ना, क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये ओस्ट से हो जाएगा। ये किससे हो जाएगा, ये ओस्ट से हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो ओस्ट में क्या लिखेंगे हम, यहां पे क्या है, एक तो लिखेंगे भैया ऊ, देखो दिख रहा ना, ऊ से आपको 2 ऊ पता चल जाएगा। एक कौन सा ऊ पता चल जाएगा सर, एक से छोटा ऊ हो जाएगा, और एक कौन सा ऊ हो जाएगा, एक तो बड़ा ऊ हो जाएगा। एक तो क्लियर हो गया ना, ऊ से छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अगर पा से देख रहे हो ना, पा से एक चीज बोलेंगे सर, ये पा से पा वर्ग मुझे समझ में आने लगा, तो पा वर्ग की जब बात हो जाएगी तो बोलोगे सर इसमें पा आएगा, इसी में फ आएगा, इसी में ब आएगा, इसी में देखो मेरे भाई भा भी आएगा, और इसी में क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा। ये 5 वर्ड किस में आएंगे, बोलोगे सर ये 5 वर्ड ओस्ट से बोले जाएंगे, है ना। उ प फ ब और भ, ये पांचों के 5 कहां से, और ये 2 7 कहां से, बोलोगे सर ये 7 जो वर्ड निकलते हैं वो कहां से बोले जाएंगे, ये सब बोले जाते हैं ओस्ट से। क्लियर है ना, यहां तक दिक्कत नहीं आएगी। ये सब कहां से बोले जाएंगे, ओट से बोले जाएंगे, ठीक है। ये हमारा 5वां हो जाएगा मेरे भाई, ये 5वां हो जाएगा। आगे छठवां लिख देते हैं, एक और पेज पे ऐड कर लेते हैं, ध्यान से देखो। अच्छा यहीं पे लिखना चाहते हो लिख सकते हैं, ए दैतो कंठ तालब्य, क्या लिखते हैं, छठवां लिख लेंगे, ए दैतो, है ना, ए देखो दैतो, ए दैतो कंठ तालब्य, याद रखो ए दैतो
कंठ, कंठ तालव्य, ऐसा लिख लें, कंठ ए दे तो कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, है ना। यहां पे कंठ तालव्य की बात हम करेंगे। अब यहां पे देखो क्या होगा, ए, है ना, ए ए, ये दोनों किससे निकलेंगे, कंठ और तालु से निकलेंगे। ध्यान देना, ए और ए से क्या समझ में आएगा, ए है और ये ए है, ये किससे दोनों निकलेंगे, बोलोगे भैया ये दोनों जो है वो कंठ, कंठ और तालु से निकलेंगे, कंठ और तालब से, देखो तालब से निकलेंगे, कंठ सॉरी तालब या तालु, बात वही है, तालब से निकलेंगे। अगर हम आपसे बोले ये कैसा हो रहा है भैया, तो ध्यान से देखना मेरे भाई, जो ये है ना, ये कैसे बना हुआ है, इस चीज को देखो। तो अगर हम बोलेंगे जो ए बनता है वो कैसे बनता है, तो ए का निर्माण कैसे, बोलोगे सर ए जब बनता है ना, ये आ से बनता हुआ है, और इसी आ से देखो, और ये किससे बनता है, ई से, और आ और ई जब मिलते हैं किसका निर्माण होता है, ए का निर्माण होता है। और अभी हमने पढ़ाया भैया कि आ का जो उच्चारण स्थान है, वो आ का उच्चारण स्थान तो कंठ है, और जो ई का स्थान है वो सर ई का उच्चारण स्थान तालु है। और इन दोनों के मिलने के बाद है, देखो इन दोनों के मिलने के बाद माने आ और ई जब मिलता है तो ए का निर्माण कर देता है। ठीक उसी प्रकार कंठ और जब तालु मिलेंगे तो किसका निर्माण करेंगे, कंठ तालव्य का हो जाएगा। ठीक है ना, तो वो किसका निर्माण करेंगे, कंठ तालव्य का निर्माण कर देंगे। ये बिल्कुल छठवां भी आपको तैयार हो जाएगा, ए दैतो कंठ तालव्य। कैसे सर, ए आ और ई से मिलके ए बनता है, तो आ का उच्चारण स्थान कंठ है, ई का उच्चारण स्थान तालु है, तो दोनों मिलेंगे किसका निर्माण होगा, ए का निर्माण हो जाएगा। बिल्कुल यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, बेहतरीन ढंग से समझ भी आया होगा मेरे भाई। अब आगे थोड़ा सा बढ़ चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ चलेंगे, छेद तक हो गया, सातवां देख लेते हैं। सातवां क्या हो जाएगा, सातवां देखो ओ दयतो, है ना, ओ दयतो हो जाएगा कंठोष्ठ, लिखेंगे ओ दयतो कंठोष्ठ। देखो ध्यान से, ओ दयतो याद रखेंगे, ओ दयतो क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ, कंठ ओष्ठ, है ना मेरे भाई, ये हो जाएगा कंठोष्ठ, कंठोष्ठ या कंठोष्ठ ऐसे लिख दो। इसी में एक ही में संधि बना के अगर हम लिखना चाहें, ये लिख देंगे कंठोष्ठ, बिल्कुल ये संधि के साथ हो जाए कंठोष्ठ। ठीक है, अब ध्यान से एक बार देखना कि कौन कौन से वर्ड किससे निकलते हैं भैया, कंठ और ओष्ठ से। यहाँ कंठोष्ठ का मतलब ये क्या है सर, ये कंठ और ओष्ठ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये जो हो जाएगा, इसका मतलब मेरे भाई हो जाएगा कंठ और कौन, कंठ और कौन, बोलोगे भैया ओष्ठ हो जाएगा, है ना, कंठ और ओष्ठ हो जाएगा। बिल्कुल समझ पाए होंगे आप, है ना। अच्छा, इसमें कौन से उच्चारण करेंगे सर, इसमें जो उच्चारण होता है, एक तो ओ का हो जाएगा उच्चारण, एक तो ओ का उच्चारण करेंगे, और एक किसका उच्चारण कर देंगे, एक औ का उच्चारण स्थान कर देंगे। ठीक है ना। अगर मैं आपसे यहां भी पूछूं भैया ओ का निर्माण कैसे करते हैं, सर ओ का निर्माण भैया आ और ऊ मिलने के बाद, देखो आ और ऊ को जब मिलाते हैं हम, क्या बनता है, आ और ऊ को मिलने के बाद हम भैया ओ बनाते हैं। आप संधि बिल्कुल पढ़े होंगे, यदि कहीं नहीं पढ़े हैं तो जब मैं संधि का चैप्टर चलाऊंगा तो ये बिल्कुल आप पढ़ेंगे, है ना। आ और ऊ मिलने के बाद क्या बनता है, ओ बनता है। तो आ भैया देखना ध्यान से, आ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा सर, आ का उच्चारण स्थान तो कंठ है, आ का उच्चारण स्थान क्या है, आ का उच्चारण स्थान तो कंठ है। ऊ का उच्चारण स्थान क्या भैया, ऊ का क्या स्थान है सर, ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। और इन दोनों को मिलाने के बाद क्या बनता है सर, इन दोनों को मिलाने के बाद मेरे भाई बनता है कंठोष्ठ। क्या बनता है, कंठोष्ठ बनता है। तो बिल्कुल आप दिक्कत नहीं होगी आपको, ये समझ पाए होंगे कि इसको क्यों कंठोष्ठ बोला गया, क्योंकि भैया ये जो ओ है ना, ये आ और ऊ से मिलके बना हुआ है, इसी वजह से इसको हम कंठोष्ठ बोलते हैं। ठीक है, आगे एक और पॉइंट्स नोट कर लेते हैं, एक और लिखेंगे मेरे भाई, कौन सा लिख लेते हैं, आठवां, वकारस दंतोष्ठ, ध्यान ना, वकारस दंतोष्ठ। एक और लिखेंगे आठवां, आठवां पॉइंट क्या हो जाएगा, वकारस व आकार वाले जितने होते हैं सब कंठ और ओष्ठ से हो जाए ना, सॉरी दंतोष्ठ हो जाएगा। 8 क्या भैया, वकारस दंतोष्ठ, क्या लिखेंगे, वकारस, वकारस क्या हो जाएगा, दंतोष्ठ, है ना, दंतोष्ठ, वकारस दंतोष्ठ। दंतोष्ठ को अगर हम तोड़ते हैं तो दंतोष्ठ टूट के आपको दिखेगा, दो वर्डों में टूट जाएगा। किसमें, ये जो दंतोष्ठ भैया, एक तो दंत में और प्लस किस में टूटेगा, ओष्ठ में। और इसको देखो ही मिला के क्या बनाया गया, इसको ही मिला के बनाया गया था दंतोष्ठ, इसी को मिला के क्या बनाया गया था, दंतोष्ठ बनाया गया था। वो व आकार वाले जितने भी होते हैं ना, दंतोष्ठ में दांत, दंत का मतलब दांत होना है ना, दांत और ओठ से मिलकर वर्ड। तो इसमें क्या बोले, बोलोगे सर व आकार वाले, है ना, व आकार वाले वर्ड का उच्चारण यहां लिख सकते हो आप कि व आकार वाले, ध्यान देना इस बात का, व आकार वाले
व आकार वाले वर्णों का उच्चारण, व आकार वाले वर्णों का उच्चारण, है ना, व आकार वाले वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ हो जाएगा सर? वर्णों का उच्चारण स्थान वो जो है वो कौन सा? दंतोष्ठ है। वो कौन सा है? तो दंत और ओष्ठ है, इसका मतलब हो जाएगा दंतोष्ठ है। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है ना ये बात? यहां तक आप बिल्कुल नोट कर लेंगे, कहीं दिक्कत हो तो बताइए भैया। जितने भी संयुक्त वर्ड है ये सब देखो इसी में आ जाते हैं ना, 8 ये हो जाते हैं। अच्छा एक और याद रखेंगे, जैसे हम लोग इमंगर्णम बोलते हैं, वो कैसे नासिका वर्ड उसको भी हम छांट के निकाल देंगे। तो अगर आप इसका टेबल बनाना चाहें मेरे साथ, तो एक टेबल मैं इसको बनवाऊंगा, उस टेबल को आप देखेंगे बड़ा मजा आएगा, है ना। ध्यान से देखो, वो टेबल देख लेंगे तो कभी नहीं भूलने वाला। तो बिल्कुल एक टेबल बनाएंगे आप, एक टेबल बनाएंगे मेरे भाई मेरे साथ मिलके, एक टेबल आप बनाएंगे, बिल्कुल मजेदार चीज हो जाएगी आपके लिए और वो कभी नहीं भूलेगी फिर। ये एक टेबल जो बनाएंगे हम वो कभी नहीं भूलेगी फिर। ये देखो हो जाएगा, है ना। एक और शेप लेंगे, है ना, एक और शेप लेंगे मेरे भाई, यहां से देखो 3 बना लो ऐसे। एक इसको बना देते हैं, एक ये देखो बना लेते हैं मेरे भाई। आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा बना लो। अच्छा इसको थोड़ा सा रोक लेते हैं और इसको यहां से बना देंगे अभी, ठीक है। ये एक और यहाँ पे बना लेते हैं, ध्यान से देखना, है ना, यहाँ भी एक बना देते हैं। बिल्कुल आप भी बना सकते हैं अपनी कॉपी में, आपकी कॉपी बेहतर दिखेगी मेरे भाई ये काम करेंगे तो। ये देखो हो गया। थोड़ी सी पाई अगर टेढ़ी है तो आप बिल्कुल सीधा बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं भैया। ये देखो हो जाएगा, है ना। अब इसमें क्या करना, थोड़ा सा इन सबको मोटा कर देता हूँ, थोड़ा थोड़ा सबको मोटा कर देता हूँ मेरे भाई। ये देखो थोड़ा थोड़ा सबको मोटा कर देता हूँ, है ना, ताकि बिल्कुल साफ सुथरा दिखे। ये देखेंगे, इसकी फ्रेमिंग थोड़ी सी मोटी कर देता हूँ मैं, तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा देखने में। ये देखो हो गया। यहाँ भी एक फ्रेम है, इसको भी थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ। ये देखो यहाँ भी एक फ्रेम है, इसको भी मोटा कर देता हूँ। ये देखो हो गया, है ना। अब इसमें ध्यान से देखना मेरी बात, इसमें क्या करते हैं, उच्चारण स्थान के आधार पे इन लोगों को हम किस पे बांट दे रहे हैं? उच्चारण स्थान के आधार पे किस में रख रहे हैं? यहां लिख सकते हैं उच्चारण, उच्चारण स्थान के आधार पे, है ना, उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर ध्यान से देखेंगे, यहां पे पहले में आप क्या करेंगे सर? उच्चारण स्थान बनाएंगे। पहले में क्या बनाएंगे? उच्चारण स्थान। आप बिल्कुल बना लेंगे उच्चारण स्थान, है ना मेरे भाई, उच्चारण स्थान बना लेंगे। और ध्यान से मेरी बात सुनना, अब इसमें देखो जो उच्चारण स्थान है इसमें देखो ध्वनि है, ये दूसरे बॉक्स में क्या हो जाएगी? ध्वनि हो जाएगी। और दूसरे बॉक्स में जो ध्वनि होगी देखो, एक दो ध्वनियां मान के चलते हैं, एक इसमें हम बांट देते हैं स्वर ध्वनि, एक को हम बांट देते हैं स्वर ध्वनि में, ये किस में बांट दिया? स्वर में। और एक और बॉक्स में मैं बांट देता हूं व्यंजन ध्वनि। ध्यान देना इस बात को, एक मैं स्वर ध्वनि बांट के देखता हूं, एक व्यंजन ध्वनि। बिल्कुल आपको मजा आएगा देख के। अभी ग्राफ पहले पूरा बना लो, इसके बाद एक में क्या बना लो भैया? एक में बना लो नाम। कहां से पुकारेंगे हम ना? नाम बना लो, जैसे कंठ से पुकारेंगे, तालु से पुकारेंगे, मूर्धा से पुकारेंगे, इस चीज में बना लेंगे आप। जैसे पहला हम देखते हैं, पहला क्या लिखेंगे? जैसे यहां पे ध्यान से देख लो मेरे भाई, पहला मैं जैसे लिखता हूं कंठ, उच्चारण स्थान कहां से? कंठ से। ये देखो कंठ से किसका किसका उच्चारण होता है, इसको देखो ध्यान से, एक लाइन इसमें बना लेंगे आप बिल्कुल सीधी सीधी। कंठ में किसका उच्चारण होगा सर? बोलोगे सर इसमें अगर स्वर की मैं बात करूंगा कंठ में, तो स्वर में एक तो स्वर में आएगा कौन? ई आएगा, सॉरी कंठ ना, आ और आ आएगा, आ। और कौन सा आएगा? और और बड़ा वाला आ आएगा, है ना। ये किससे हो जाएगा? कंठ से। अगर मैं बोलूंगा यहां पे ध्यान से देखना, व्यंजन की बात करूंगा सर, क वर्ग, क, यहाँ पे ख, और फिर ऐसे ग, फिर ऐसे मेरे भाई घ, और अंगा, और देखो याद ना, क्या याद कहानी होगी, और
अकुह विसर्ग, अकुह माने अकुह, तो एक तो आहा हो जाता है, एक आहा हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, हा हो जाएगा। ये सब नाम कहां से आएंगे, तो बोलो सर ये कंठ से आएंगे। ये सब कंठ, कंठ का मतलब गले से आएंगे, ये कंठ से सब आएंगे, है ना। ये सब कहां से आएंगे मेरे भाई, ये सब कंठ से आएंगे। ठीक है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी आपको। दूसरा बनाएंगे, दूसरा कौन सा, दूसरा हो जाएगा तालु। दूसरा नाम क्या लिखेंगे, दूसरा नाम लिखेंगे मेरे भाई तालु। और तालु में अगर हम स्वर की बात करेंगे, ध्यान से देखना, अगर मैं इसमें स्वर की बात करूंगा तो तालु में जो स्वर वर्ड होते हैं वो कौन से, ई है। और देखो ध्यान से बड़ी वाली ई बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहां पे आएंगे भैया, यहां पे क्या चा वर्ग पूरा हो जाएगा, च, छ, ऐसे ज, फिर झ, फिर इया, है ना। ई चू ऐसा नाम, है ना, या और कौन, सा। ये सब कहां से, ये सब, इन सब का उच्चारण कहां होगा, तो बोलोगे मेरे भाई इन सब का उच्चारण जो होगा वो तालव्य से हो जाएगा। इन सबका उच्चारण कहां से हो जाएगा, तालव्य से हो जाएगा। बिल्कुल आप ये ग्राफ समझ पा रहे होंगे कि कंठ से स्वर में आ, व्यंजन में ये 5 2 7 वर्ड, और ये सब किसका उच्चारण हो जाएगा, कंठ से। जबकि अगर मैं बात करूंगा तालु में, तो तालु में 2 ही वर्ड स्वर के बोले जाते हैं, व्यंजन के यहां भी 7 वर्ड बोले जाते हैं, और इनका नाम बोलेंगे तो कहां से, तालव्य से। ठीक है, आगे ठीक इसी प्रकार हम बना लेंगे। आगे क्या हो जाएगा, आगे देखिए, अब ये हो जाए, कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा बना लेते हैं, है ना। ये देखो मेरे भाई मूर्धा। अगर मैं मूर्धा की बात करूंगा तो मूर्धा में देखो, एक तो याद रखना, मूर्धा क्या हो जाएगा, मूर्धा में एक तो री होता है आपका स्वर में, मूर्धा में क्या हो जाएगा, री हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे व्यंजन की बात करूंगा तो बोलोगे सर इसमें टा वर्ग पूरा आएगा। कौन सा वर्ग, टा वर्ग। टा में ट, ठ, ड, ढ, और कौन आएगा, और अड़ आएगा। और कुछ वर्ड आया था क्या भैया, हाँ और वर्ड आया था र और मूर्धन्य सा। यहाँ पे क्या, एक तो र और एक कौन सा आता है, मूर्धन्य सा। ये सब कहां से बोले जाते हैं, ये सब बोले जाते हैं कहां से, तो मूर्धन्य से बोले जाते हैं। इन सबका उच्चारण स्थान क्या बोलेंगे, इन सबका उच्चारण स्थान जो हो जाएगा वो मूर्धन्य हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल देख पाए होंगे आप, यहां तक चीजें समझ पाए। इन सबका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मूर्धन्य हो जाएगा। ठीक है ना, यहां तक। आगे देखते हैं, अब हम तालु भी देख लिए, मूर्धा भी देख लिए। अब अगला उच्चारण स्थान देखते हैं, उसका नाम हो जाएगा क्या भैया, दंत। उसके बाद कौन सा नाम आएगा, दंत आएगा। दंत का उच्चारण स्थान क्या होगा, सर दंत में अगर हम बात करें, दंत में क्या कोई स्वर बोला जाता है, तो बोलोगे दंत में स्वर का कोई स्वर नहीं है जो दंत से बोला जाए, है ना। कोई भी एक मात्र कोई स्वर नहीं है जो दंत से बोला जाए। व्यंजन की बात करेंगे तो व्यंजन में, हाँ व्यंजन में है, एक तो ता वर्ग है, और कौन सा भैया, ला और सा है ना। एक ता वर्ग, ता वर्ग में कौन है, त, थ, द, और कौन, ध, और क्या आएगा, ता वर्ग में ये ना भी आता है ना। और इसी में क्या आएगा, बोलोगे सर ये ल, और ये देखो सा आएगा। इन सब का कहां से हो जाएगा, तो ये सब दंत से होते हैं। ये सब कहां से होते हैं, इन सब का उच्चारण स्थान जो हो जाता है वो दंत से हो जाता है। ठीक है ना, ये बात क्लियर हुई होगी। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करता हूं जगह, एक ही पेज में इसको पूरा कर लेता हूं भाई, थोड़ी सी बड़ी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको सही कर लेंगे। यहां देखेंगे आप, है ना, यहां देखेंगे, ये करने के बाद अब हम तो यहां तक इसको कंप्लीट कर लिए। ध्यान से देखना मेरे भाई, इसको कंप्लीट करने के बाद अब एक और ग्राफ बनाते हैं, इसी को थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। देखेंगे आप, बिल्कुल इसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे हम, है ना, इन सबको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। आप अपनी कॉपी में, आपके पास पेज लंबा होगा वहां पे करेंगे बिल्कुल। ये देखो हो गया। अब इसके बाद क्या हो गया, तालु, तालु हो गया, मूर्धा हो गया, दंत हो गया। अब बचा हुआ कौन सा, ओष्ठ। एक और बचा हुआ मेरे भाई, बचा हुआ कौन सा, ओष्ठ बचा हुआ है। ओष्ठ से किसका किसका होगा, तो सर जब स्वर की बात करेंगे, ओष्ठ में एक वर्ड आता उ, और एक और वर्ड आता इसका ही बड़ा वाला भाई, बड़ा उ, है ना। और इसका जो उच्चारण स्थान देखो, इसमें तो स्वर में हो गया। व्यंजन की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें देखो पा वर्ग आएगा। पा वर्ग में कौन, पा आता है, फा आता है, प, फ, ब, भ, और कौन सा, और कौन सा, बोलोगे म। ये 5 वर्ड हो जाएंगे। क्या इसमें और कुछ आएगा भैया, और कोई नहीं आएगा, बस ये 5 ही वर्ड आएंगे। और ये सब कहां से बोले जाएंगे, सर ये सब कहां से बोले, ओष्ठ से बोले जाएंगे, है ना। ये सब कहां से बोले जाते हैं, तो सर ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अभी और बचा हुआ कुछ,
और कुछ बचा हुआ एक और ग्राफ इसका पूरा डिटेल में बना देता हूं, कभी दिक्कत नहीं आएगी। आप ये पूरा एक चार्ट फ्लो में बना लेंगे ना तो आपको कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी। इसी चार्ट को एक बार, दो बार, आप 3 बार देख लेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा। ओस्ट के बाद आप एक और बनाएंगे नासिका, है ना, एक और वर्ड बनाएंगे, कौन सा, नासिका, नाक से, है ना। नासिका से कौन कौन से वर्ड बोले जाएंगे, बिल्कुल लिखेंगे आप। नासिका से भैया जो स्वर की बात अगर हम आपसे करें तो भैया स्वर नासिका से नहीं बोले जाएंगे, स्वर नासिका से नहीं बोले जाएंगे। अगर अगर बोले जाएंगे तो व्यंजन बोले जाएंगे, वो भी कौन से बोले जाएंगे भैया, एक तो इया बोला जाएगा, है ना, ई मंग, देखो, है ना, ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये ई मंग गणनम, ऐसे लिख सकते हो आप बिल्कुल आ से, ऐसे अंगा, फिर यहाँ पे इया, फिर उसके बाद अड़ा, फिर उसके बाद न, और फिर कौन सा, मा। ये जो 5 वर्ड हैं, ये 5 वर्ड किस में आते हैं मेरे भाई, ये 5 वर्ड नासिका अर्थात नाक से बोले जाते हैं। इसे हम नासिक वर्ड भी कहते हैं, इसे हम नासिक वर्ड भी कहते हैं, पंचम अक्षर भी बोलते हैं। अभी इनके बारे में जब डिटेल पढ़ेंगे तो उनके बारे में हम एक एक करके पूरा नाम इसका लिख लेंगे नासिका वर्ड के। ठीक है, यहाँ तक चीजें आपको समझ आ रही होंगी ना। अगर भाई इतनी चीजें समझ में आई तो और भी आगे हम बढ़ चलते हैं थोड़ा सा। क्या बढ़ेंगे, नासिका के बाद क्या लिखोगे भैया, एक और एक चार्ट बना लो, कंठ तालु, ये यहीं से छुट्टी मिल जाए, दोबारा ना पढ़ना पड़े। एक और वर्ड बनाएंगे, कौन सा हो जाएगा, एक तो लिखेंगे कंठ, एक कौन सा लिखेंगे मेरे भाई, एक तो लिखेंगे कंठ, है ना, एक लिखेंगे कौन सा, कंठ, और यही देखो कंठ और किसके साथ, तालु के साथ, बिल्कुल लिख पाएंगे अब, कंठ और किसके साथ, तालु के साथ। और कंठ और तालु में कौन बोला जाता है, बोलोगे सर एक तो ए बोला जाएगा, है ना, एक और क्या, इसका बड़ा भाई ए बोला जाएगा। ठीक है, क्या व्यंजन कंठ तालु से बोले ना भैया, कंठ तालु से कोई व्यंजन नहीं बोला जाता। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को कंठ तालव्य बोलते हैं, है ना। इसी को क्या नाम देते हैं सर, कंठ तालव्य नाम देते हैं, है ना। ये देखो हो जाएगा, जो चीजों को देख रहा ना उसको तो बिल्कुल बेहतर उसको समझ में आ रहा होगा ये चीज। तो ध्यान से देखना, ये हो गया कंठ तालु, और ये देखो हो जाएगा आपके सामने। ठीक है मेरे भाई, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लूं, स्क्रॉल कर लूं। एक बार आप नहीं नोट कर पाए तो नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, आप बिल्कुल नोट कर पाएंगे। यदि मैं थोड़ा सा तेज पढ़ा रहा हूं या फिर आपको चीजें जल्दी जल्दी नोट किया जा रहा है तो आप क्या करेंगे, थोड़ा अपना वीडियो पॉज कर लेंगे, रोक लेंगे, आसानी से नोट कर लेंगे, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखो ध्यान से, ये कंप्लीट करने के बाद कंठ तालु हमने लिख लिया। कंठ तालु लिखने के बाद ध्यान से देखना, अब क्या लिखना होगा, बोलोगे सर एक कंठ ओष्ठ बचा हुआ है और एक दंत ओष्ठ बचा हुआ है ना, एक कंठ ओष्ठ और एक दंत ओष्ठ। इसको तैयार करने के बाद दो और बचा हुआ अपने पास, उसको भी लिख लेंगे हम, एक कंठ ओष्ठ लिख लेंगे, एक दंत ओष्ठ लिखेंगे। ठीक है, बिल्कुल यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। अगर भैया क्लियर हो रहा है तो बिल्कुल आप सपोर्ट थोड़ा सा करिए, और अपने जो भी भाई हैं, चाहे यूपीएसआई का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी के किसी, है ना, यूपी में कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी का सिलेबस आ रहा हो, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। टीजीटी पीजीटी में भी तो बिल्कुल आएगा भाई, है ना, वो तो कहीं नहीं है ऐसा, कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा, हमने बताना बिल्कुल बेसिक्स लेके एडवांस तक का सवाल रखा है, पूरा एडवांस तक करवा दूंगा, किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो याद रखना, एक तो हो जाएगा कंठ तालु हमने लिख लिया, दूसरा लिखेंगे कंठ ओष्ठ, कौन सा लिख लेंगे, एक लिख लो कंठ तालु, दूसरा लिख लो कंठ ओष्ठ, है ना। कंठ ओष्ठ में कौन सा वर्ड आता है, याद रखना कंठोष्ठ में भैया, देखो ध्यान से, कंठोष्ठ में ए हो गया, तो सर कंठोष्ठ में ओ और इसका बड़ा भाई कौन, ओ, है ना, ओ और कौन, ओ आ जाएगा। और क्या इसमें हम कोई व्यंजन वर्ड बोलते हैं ना भाई, एक भी व्यंजन वर्ड यहां भी नहीं बोला जाता है। और इसका उच्चारण स्थान की अगर मैं बात करूंगा तो इसी को, दोनों को मिला के बोल दिया जाता है, क्या कंठोष्ठ बोला जाता है ना, कंठोष्ठ बोल दिया जाता है, ठीक ना, कंठोष्ठ बोल दिया जाता है। ये भी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब दिक्कत नहीं आने वाली, आपको कभी नहीं दिक्कत आएगी। आप एक चार्ट आप बनाएंगे, इन्हीं चार्ट को एक बार में देखेंगे, तैयार हो जाएगा। ध्यान से देखना, अब एक और बना लेते हैं, क्या, दंत ओष्ठ, है ना, एक और कौन बनाते हैं, दंत ओष्ठ बनाते हैं, लास्ट है, थोड़ा सा कलर चेंज किया, दंत दंत ओष्ठ। अब मुझे एक बात बताओ, दंतोष्ठ में क्या कोई स्वर बोला जाता है या नहीं, बोलो भाई, क्या दंतोष्ठ में कोई स्वर बोला जाता कि नहीं, बोलोगे मेरे भाई दंतोष्ठ में कोई भी स्वर नहीं है कि जो दंत और ओष्ठ से बोला जाए, जिसका उच्चारण दांत और ओठ से होता हो, तो बोलेंगे ऐसा कोई भी स्वर नहीं है। क्या व्यंजन है, हाँ भैया व्यंजन है, एक तो व्यंजन है व, और एक व्यंजन फारसी वर्ड जो ना एफ, है ना, आगत स्वर जिसे, आगत व्यंजन जिसे बोलते हैं। ये देखो जो आगत है फ,
ये दोनों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा भैया, इन दोनों का जो उच्चारण स्थान हो गया दंत और ओष्ठ हो जाता है, इसी वजह इसका एक ही नाम बोल देते हैं, क्या नाम बोलते हैं, दंतोष्ठ बोल देते हैं ना, इसका उच्चारण स्थान क्या बोलते हैं, दंतोष्ठ बोल जाते हैं। यहां तक आपको बिल्कुल कंप्लीट कर लिए होंगे आप, दिक्कत नहीं आने वाली है आपको, ध्यान से देखना मेरे भाई। ये देखो हो गया। अगर मैं आपसे यहाँ पे दिखाऊं कि जो स्वरों का उच्चारण स्थान वो कितनी जगहों से होता है ना, स्वरों का उच्चारण स्थान कितनी जगहों से होता है और स्वर कितने जगह से बोले जाते हैं, तो ध्यान से देखना, एक तो दो यहाँ पे कंठ तालु कंठोष दो यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक ना, आप देख पाएंगे। और उसके बाद देखेंगे नीचे, ध्यान से देखना मेरे भाई, कंठ ओष्ठ के बाद देखेंगे आप यहाँ पे एक ओष्ठ 3 और एक मूर्धा 4 और एक तालु 5, कंठ 6। तो ये स्वरों का जो उच्चारण होता है कहाँ से होता है, कितने वर्णों से, सर जो स्वरों का उच्चारण स्थान होता है वो 6 जगहों से होता है ना। आप बिल्कुल देख पाएंगे जो स्वरों का उच्चारण स्थान होता है वो कितने जगहों से होता है, 6 जगहों से होता है। तो वो कौन कौन से हैं देख पाए आप, यहाँ पे आप लिख सकते हैं उच्चारण स्थान में। अगर हम बात करें, एक नया पेज ऐड कर दें क्या भाई, एक नया पेज ऐड कर लें, एक बार देख लेते हैं ये पेज कहाँ गया, ठीक है, यहां से एक नया पेज ऐड ही कर देते हैं। देखो ध्यान से बना लेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के भेद, ध्यान देना, उच्चारण स्थान के आधार पे यहां पे एक पॉइंट बना लेंगे, उच्चारण स्थान के आधार पे, उच्चारण स्थान के आधार पर, के आधार पर स्वरों के, स्वरों के भेद, उच्चारण स्थान के आधार पे स्वरों के भेद, है ना। अब ध्यान से देखना इसमें कौन कौन से आएंगे, भेद लिखना उतना उचित नहीं लेकिन फिर भी लिख लिए हम लोग, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। यहाँ पे देखो जो कंठ, कंठ स्वर, कंठ स्वर कौन कौन से हैं, ये देखो कंठ स्वर कौन कौन से हैं, एक तो ये लिख लेंगे आप कंठ स्वर कौन कौन से हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा लिखेंगे आप कौन सा, तालव्य स्वर कौन कौन से हैं, है ना, एक तो तालव्य स्वर कौन कौन से हैं, एक तो मूर्धन्य स्वर कौन कौन से हैं, कौन सा, मूर्धन्य स्वर, है ना। और उसके बाद तालव्य स्वर, सॉरी हो गया तो यहां से दंत, है ना, दंत स्वर, दंत स्वर, और एक और स्वर आता है ओष्ठ स्वर, याद रखें ओष्ठ स्वर, ओष्ठ स्वर। इसमें कौन कौन से वर्ड आएंगे, पहले एक तो आप इसको बताएंगे, है ना, इसमें आप बताएंगे कौन कौन से वर्ड आ जाएंगे। उसके बाद ये तो देखो 4 हो गए, सॉरी ये 5 हो गए, एक और छठवां लिखते हैं। छठवें में क्या होगा, कंठ ओष्ठ स्वर, है ना, एक कौन छठवां है, कंठ ओष्ठ स्वर, ध्यान से देखना, कंठ ओष्ठ स्वर, एक कौन सा हो जाएगा, कंठोष्ठ स्वर, एक और लिखेंगे, एक क्या कंठ ओष्ठ हो जाएगा, एक कंठ तालव्य स्वर, है ना, एक कंठ ओष्ठ एक कंठ तालव्य, एक कंठ तालव्य, है ना, स्वर, एक कंठ तालव्य स्वर हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे आप। अब मुझे एक बात बताओ आप, कि अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे कि ये कंठ स्वर कौन कौन से हैं, तो बोलोगे मेरे भाई कंठ स्वर जो अभी हमने देखा, अगर आप नहीं याद देखें तो पीछे क्लास जाके देख सकते हैं, आ और आ हो जाएगा, है ना। और अगर मैं तालव्य स्वर की बात करूंगा, तालव्य स्वर में एक तो ई आता है और एक बड़ी वाली ई हो जाएगा, ठीक है ना। और मूर्धन्य स्वर की बात किया जाएगा तो मूर्धन्य स्वर में बस एक ही स्वर आता है मेरे भाई, री आता है, ठीक है। और ओष्ठ स्वर में क्या कोई स्वर आता है भैया, ओष्ठ स्वर, दंत तो कोई स्वर नहीं आता, दंत से कोई नहीं बोला जाता, ओठ से बोला जाता ऊ, ऊ और इसका बड़ा भाई बड़ा ऊ, ये दोनों बोले जाते हैं, ऊ और बड़ा ऊ। कंठ देखो, कंठ तालव्य में बिल्कुल आप याद रख पाएंगे, कंठ तालव्य में मेरे भाई ए और कौन सा, ए और ए बोले जाएंगे। और देखो यहाँ कंठ हो गया ना, सॉरी यहाँ तालव्य लिख दिया हमने, कंठ ओष्ठ रहेगा, कंठ ओष्ठ रहेगा, गलती हुई मेरे भाई, यहाँ पे क्या होगा, कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ स्वर कौन कौन से हैं, तो सर जो कंठोष्ठ स्वर है वो है ओ है, ओ है और कौन सा औ है, ओ है और कौन सा औ है ना, ये दोनों भाई हैं। तो ये देखो कितने, 3 वर्ड यहाँ पे, 4 5 6। तो अगर मैं बोलूंगा भैया उच्चारण के उच्चारण स्थान के आधार पे स्वरों को कितने भागों से बांटा गया है, तो बोलोगे 6 जगहों से उच्चारण किया जाता है, किसका, स्वरों का उच्चारण किया जाता है।
तो आप बिल्कुल यहाँ तक कंप्लीट कर पाएंगे कि जो स्वरों का उच्चारण स्थान होता है वो कैसे कैसे होता है। हमने पूरा कंप्लीट किया स्वरों के उच्चारण स्थान में। अब जो हमारी एक अगली टॉपिक होगी वो टॉपिक हम कल देखेंगे, कौन सा, मुख के खुलने के आधार पे। बिल्कुल इसको भी डिटेल करेंगे, बार बार कंफ्यूजन होता है। कौन सा, मुख खुलने के आधार पे, मुख खुलने के आधार पर, है ना, मुख खुलने के आधार पर। ये जो होगा, ये जो हम देखेंगे इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना। ये कहाँ देखेंगे मेरे भाई, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, याद रखना इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे या इसको हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। आप यहां तक बस करिएगा, ठीक है ना। ये नेक्स्ट क्लास में इसको हम कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप क्या करेंगे, चीजों को एक बार दो बार रिपीट करेंगे। यदि चीजें आप पीछे वाली वर्डमाला की पहली क्लास नहीं देखे हैं तो बिल्कुल वो पहली क्लास आप देखने की कोशिश करिए मेरे भाई, क्योंकि पहली क्लास आप एक बेहतरीन ढंग से तैयार करेंगे तो सेकंड वाली क्लास देखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, सभी लोगों को बस आज इतनी बड़ी क्लास मिलेगी, अगली क्लास अगली वीडियो में आपको मिलेगी। तो यहाँ तक वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद।